आपको लेकर चलती हूँ डॉक्टर एसटी हसन साहब के पास और उन्हीं से जरा समझते हैं। सर, कांग्रेस हो या आपकी पार्टी हो, सब एक ही जबान आप लोग बोलते हैं, तो ऐसे में क्या मुसलमानों को डराकर और हिंदुओं को लड़ाकर वोट लो, यही आप लोगों का वोट लेने का फॉर्मूला है? एसटी हसन साहब, देखिए, हिंदुओं भाइयों को कोई नहीं लड़ाता है, आपको सबको मालूम है। और आपको इतिहास का भी मालूम होना चाहिए रोमाना बहन, कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल पहली बार हुआ है कि जब लोगों को कम्युनल राजनीति करनी पड़ रही है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करी है इसने, और सांप्रदायिक राजनीति के सहारे इसने अपनी मंजिलें तय करी है। आप पहले कभी हिंदुस्तान में ऐसे कानून नहीं आए जो इस बार आए, चाहे वो सीए आया हो, 3 तलाक का बिल आया हो, 370 हटी हो, उसके बाद देश के अंदर क्या सर ये मैसेज तो दिया आपका है नजरिया है ना। आप इन कानूनों को सांप्रदायिक कानून बैठकर कह रहे हैं। सर ये तो आपका नजरिया है। आपने 3 तलाक को इतनी आसानी से बैठकर सांप्रदायिक कानून कह दिया। सर इसका दूसरा नजरिया तो ये भी हो सकता है ना कि वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने वाला कानून है। जी, अब उसका नतीजा क्या हुआ देश के अंदर? किसी को हिजाब पे परेशानी हो गई, किसी को नमाज पे हो गई, किसी को मदरसे पे हो गई, किसी को मस्जिदों पे परेशानी हो गई। हिंदुस्तान में कभी ऐसा माहौल हुआ है कि अगर कोई नमाज पढ़ लिया तो जेल चला जाएगा, मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहा है? तो ये माहौल किसने डेवलप किया? पूरे देश के अंदर सीए का विरोध हुआ और उसके बाद क्या हालात हुए? तो लड़ाने का काम तो बीजेपी ने किया हिंदू मुसलमानों के, और लड़ाने के बाद वो अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं और वोट ले रहे हैं। नहीं, एसटी हसन साहब, एसटी हसन साहब सुनिए तो, सीए कानून आप कह रहे हैं लड़ाने का काम, क्या लड़ाने का काम हुआ सर? सीए कानून सरकार लाई, उसके मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। उसका विरोध हमने होते हुए देखा और वो कितना लंबा खिंचा। वो तो कोविड काल आ गया, इस चक्कर में उसका विरोध खत्म हुआ और उसके बाद सरकार ने उसको लेकर जो नियम थे वो बना दिए, वो कानून देश में लागू हो गया सर। उसका विरोध अगर कोई कर रहा था सर तो वो तो राजनेता कर रहे थे सर, वो तो बीजेपी का विरोधी कर रहे थे सर। यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है, यही तो बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग करते क्या है? आप लोग मुसलमानों को डराने का काम करते हैं और हिंदुओं को आप लोग एक दूसरे से भिड़ाने का काम करते हैं सर। मुसलमानों को डरा लो और हिंदुओं को लड़ा लो। पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, आपको वो नहीं दिखाई दिए? वो कोई राजनेताओं ने कराए थे क्या? इन प्रोटेस्ट में राजनेताओं ने लोगों को लाके खड़ा कर दिया था कि सीए का विरोध करो? सीए वो कानून बना जिसमें धर्म के नाम के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पब्लिक को। कोई भी आदमी अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका से मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आना चाहेगा तो नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान है। क्या आपको पता नहीं है ये सब बातें? नहीं, मुझे तो ये भी पता है एसटी हसन साहब, सुनिए तो, मुझे तो ये भी पता है सर कि उस वक्त जो सबसे ज्यादा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था वो ये कि कागज तैयार कर लो, कागज दिखाने होंगे, कागज नहीं दिखाए तो मुसलमानों की नागरिकता पर खतरा। अब तो वो कानून लागू हो गया है सर। आप मुझे एक मुसलमान का नाम बता दो सर, सीए लागू होने की वजह से जिसकी नागरिकता चली गई हो सर। ये डर, ये भ्रम फैलाया जा रहा था ना सर। आम मुसलमान के जहन में ये बात जानबूझकर बिठाने की कोशिश की जा रही थी कि साहब अगर ये सीए कानून आ गया तो मतलब तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक सबने मंचों से आकर कहा कि ये कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं, ये कानून नागरिकता देने वाला है। लेकिन नैरेटिव तो यही बनाया जा रहा था ना सर। फिर सवाल वही बड़ा होता है, मुसलमानों को डराया तो जा रहा था ना सर मुसलमानों। पहले सुनिए, या तो आप ही बोल लिए या फिर मुझे बोलने दीजिए। आप तो सवाल करें शॉर्ट में और जवाब मुझसे ले लिए। आप एनआरसी की बात कर रही हैं। एनआरसी जब आएगा, जब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। आप मिसलीड मत करिए इतने बड़े चैनल के ऊपर। तो सर तब आप लोग तो क्रोनोलॉजी बता रहे थे ना, सीए एनआरसी सारी क्रोनोलॉजी बता रहे थे। मैं तो गरीब मुसलमान के बाद 5 साल की नहीं है, वो कहां से साबित करेगा उसके बाप दादा कहां से आए हैं? तो के अंदर, यूपी के अंदर एनआरसी में क्या करेगा वो? और फिर अभी आसाम के अंदर जो जैसा मेरा सुनने में आया, 24 लोगों को कैंपों में नहीं डाला गया क्या? तो ये सब चीजें आप इसको इतना आसान, इतनी सुपरफिशियली क्यों ले रही हैं? इसकी गहराइयों में जाइए, मकसद समझिए इन सब चीजों का क्या है। इनका मकसद ये है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करो और अपना उल्लू सीधा करो। इसके अलावा दूसरा मकसद मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, प्यार मोहब्बत आप खत्म करने जा रहे हैं एक दूसरे का। ठीक, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करती हूँ ना। डॉक्टर अजय आलोक साहब, जो बीजेपी कहती है कि साहब विपक्ष जो है वो मुसलमानों को डराकर,
लेकिन यहां पर एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच दरार डालकर बीजेपी इस फॉर्मूले से वोट लेना चाहती है। प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, सीए कानून आया था, उसमें कहा गया था कि जितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो भारत के बगल के देशों में हैं, देशों का नाम तक बता दिया गया था, अगर वो धार्मिक प्रताड़ना झेल के इस देश में आएंगे तो उन्हें हम नागरिकता देंगे। अभी एसटी हसन साहब बहुत बड़ी बात बोल गए रोमाना जी, जो आप मिस कर गई। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुसलमान अगर आएगा प्रताड़ित होकर तो उसे नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि वो मुसलमान है। इस्लामिक देश में मुसलमान क्यों प्रताड़ित होगा, पहली बात मुझे बताएं तो। ये है गुस्से की बेन वजह। इन्होंने कहा, अभी आप रिवाइंड करके देखिए, कि मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, बाकी को देंगे। अरे कानूनी वही बना है भाई साहब, आप तो एमपी थे उस वक्त। कानूनी वो यही बना है कि धार्मिक अल्पसंख्यक बगल के देशों से आएंगे, अगर धार्मिक प्रताड़ना झेल के, तब उनको हम देंगे। इस्लामिक देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, गजब। और मुसलमान इनसिक्योर इस देश में है। बैठे हुए हैं वारिस भाई, लोकसभा चुनाव 22 का विधानसभा चुनाव, क्या कहते थे मुसलमानों को अखिलेश? याद रखो, भाजपा की बी टीम आई है, मुसलमानों अगर बटोगे तो नाश हो जाएगा, एक वोट मुसलमानों का इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी क्या कहते हैं विदेश में जाके? हाँ, मुस्लिम अल्पसंख्यकों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। कहां अत्याचार हो रहा है भाई? आप पे अत्याचार हो रहा है। नसरुल्लाह मरता है वहां पे लेबनान में, और यहाँ मुसलमान यहाँ पे प्रदर्शन निकालते हैं हर जगह, चाहे वो सहारनपुर हो चाहे वो कश्मीर हो, और ये अत्याचार की आप बात करते हैं। अमरावती में तो पथराव कर देते हैं पुलिस स्टेशन पे, पता नहीं क्यों, नसरुल्लाह के मरने पे। अब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अरे आप लोग मुसलमानों को बेसिकली डरा के, धमका के, उनको शोषण करके आप लोगों ने रखा है 70 साल। और मुस्लिम नेताओं की तमाम फर्जी बातें मान के कांग्रेस पार्टी ने उनको अच्छी तरह से पाला पोसा। लेकिन आम अवाम मुसलमान से आपको कोई मतलब नहीं है, एक पैसे की मतलब नहीं है। ये अलग बात है, हम मानते हैं कि देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इसके तहत हमारी सारी लाभकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को भी मिला। उन्होंने वोट नहीं दिया। सही। उन्होंने भविष्य में देखा कि हमारे कौम के लिए बेहतरी है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ। ठीक है। वहीं कुछ हिंदू लोग हैं जो तत्कालीन फायदे के लिए फ्री 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 वोट दे देते हैं। हाँ। अगर हम कहते हैं कि हिंदुओं को कांग्रेस कहती थी, और कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे कहते हैं, सनातनी को गाली देते हैं, सनातन कोरोना है, सनातन नष्ट हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इलेक्शन के सभा में कहते हैं कि मोदी को हुआ, अगर मोदी वापस आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। ये तो इनकी मानसिकता है हिंदुओं के प्रति। राहुल गांधी खुलेआम कहते हैं, मैंने आज तक एक भी सेक्रेटरी ओबीसी नहीं देखा, दलित नहीं देखा। अरे जो खुद हिंदू धर्म का नहीं है वो हिंदू धर्म पे लेक्चर देता है। मुसलमानों में जाति नहीं दिखती है, जुला नहीं दिखता है, इकराम नहीं दिखता है, पठान नहीं दिखते हैं, खाली हिंदुओं में दिखते हैं दलित ओबीसी। दिक्कत ये है आप वोट बैंक बना के उसको नर्चर करो, उसको पालो पोसो और रखो, और हिंदुओं को लड़ाओ और बांटो। ठीक, मैं जवाब लेता हूं। दिया ना जवाब हरियाणा में अच्छी तरह से। आप देखिए, मैं बताता हूं रोमाना जी, एक बात और के बताऊं जल्दी से सर, 10 सेकंड में, मुझे आगे भी बढ़ना है। 4 सीटों पे हरियाणा में उठा के देखिए आप। हाँ, बस आप 4 सीटों मुस्लिम बहुल सीटों पे जरा हरियाणा का रिजल्ट उठा के देखिए। मार्जिन 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख, 1.25 लाख का मार्जिन है। मतलब ऐसी नफरत फैला दी है कि मुसलमान कहीं सोचता ही नहीं है वोट देने के लिए। वो एक तरफा ये डेंजरस है वारिस पठान के लिए, ये डेंजरस है समाजवादी पार्टी के लिए कि कांग्रेस आपका सारा मुस्लिम वोट बटोर के जा रही है। हमें तो देता ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए घातक है। ये वोट जिहाद करने वाले लोग, इस देश को बांटने वाले लोग हमें सिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने आज बिल्कुल सही बोला, आईना दिखाया है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।